नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। 29 सितंबर को निर्वाचन आयोग की बैठक के बाद मध्य प्रदेश की 28 सीटों के उपचुनाव की तस्वीर साफ हो पाएगी, लेकिन तब तक धड़कनें बढ़ी हुई हैं। जिस तरह से परीक्षा हॉल में पहुंचने से पहले तक छात्र तैयारी में लगे रहते हैं, सियासी दलों के लिए उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले का एक एक दिन और एक एक घंटा कीमती हो गया है। अब तक उपचुनाव की 19 सीटों पर कई 100 करोड़ के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ शिवराज सरकार ने पिछले एक हफ्ते में गरीब किसान, खोमचे वाले, आदिवासी, नौजवान, हर वर्ग को भर भर के झोली बांटी है सौगात। किसान सबसे बड़ा वोटर है, लिहाजा बड़ी मेहरबानी भी उसी पर। फसल बीमा के 4,688 करोड़ देने के बाद अब किसान कल्याण योजना में हर किसान के खाते में 4-4 हजार रुपए पहुंचाए जा रहे हैं। 77 लाख किसान, इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। वैसे कभी कोई 77 कहता है, कोई 85 कहता है, ये बाद में स्पष्ट होगा। तो अभी तो 77 मान के चलते हैं। 77 लाख किसान इसका लाभ उठाएंगे, सरकारी आंकड़ा है। 28 सीटों का रुख बदलने वाला खास वोटर किसान हाथ से निकल न जाए, ये फिक्र थी क्या जो लैपटॉप वितरण के कार्यक्रम के मंच से सीएम शिवराज ने किसान कल्याण योजना का ऐलान किया। ये तय मानिए कि इस उपचुनाव में पूरी सियासत खेती किसानी पर ही टिकी है। कांग्रेस के पास किसानों को देने फिलहाल भले केवल वादे हों, लेकिन कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस माइलेज लेने की पूरी तैयारी में है। आज तो आंकड़ों के साथ मैदान में आई कांग्रेस ने आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के हवाले से बताया कि कमलनाथ सरकार में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2.2% से बढ़कर 7.1% हुई। उधर बीजेपी कर्ज माफी के मुद्दे में उलझने के बाद अब सुलझने की कोशिश में है। कह रही है कर्ज माफी पर श्वेत पत्र जारी करेगी सरकार। तो सवाल यह है कि फिलहाल जो 4 दिन मान के चलते हैं, 4 दिन, तो 4 दिन का जो समय मिला है, ये 4 दिन चांदनी के दिन बनाने क्या उपचुनाव वाली सीटों पर अभी और तोहफे आएंगे? सवाल ये कि फिलहाल इस देरी से फायदा किसका है? सवाल बहुतेरे हैं और जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। उपचुनाव से पहले बीजेपी सरकार के लिए किस तरह एक एक दिन और घंटा कीमती है, ये सीएम शिवराज के इस बयान में दर्ज है। प्रदेश के 40,000 से ऊपर छात्रों के लिए लैपटॉप वितरण का कार्यक्रम था, लेकिन मंच से किसान कल्याण योजना का ऐलान किया गया। फिक्र ये थी कि कहीं चुनाव की तारीखें घोषित हो गईं तो इस बड़े वोटर को साधने का मौका हाथ से निकल न जाए। हालांकि किसानों पर दिल खोलकर मेहरबान हुई सरकार अब 26 सितंबर को किसानों से संवाद करेगी। हमने सोचा भांजों का कल्याण तो हो ही जाए, लेकिन साथ में मध्य प्रदेश के किसानों का भी कल्याण हो जाए। और जब मुख्यमंत्री किसान कल्याण निधि की राशि की पहली किस्त 2-2 हजार रुपये होगी, बाद में फिर 2-2 हजार मिलेंगे। ये 77 लाख किसानों के खाते में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता। चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले कोई बाकी न रह जाए। पिछले एक हफ्ते में सरकार के कार्यक्रम और हितग्राहियों को देखिए जरा, तो मुफ्त राशन और संबल योजना मिलाकर 37,31,000 की आबादी को सीधे साधा गया है। संबल योजना के 31,000 लाभार्थी उपचुनाव वाली 17 सीटों के हैं। बीजेपी इस बार बड़ा दांव किसान पर भी खेल रही है। सबसे बड़ा अमाउंट इन्हीं के खाते में गया है सौगातों का। उधर कर्ज माफी पर सरकार के यू टर्न के बाद कांग्रेस का आत्मविश्वास भी लौटा है। माफी मांगे, वरना मैं कृषि मंत्री के नाते किसानों से राहुल गांधी और कमलनाथ जी के खिलाफ FIR करवाऊंगा। शिवराज सरकार ने माना है कि मध्य प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रहे हैं। उनके समय 2019-20 में एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट 7.1% रही है, जबकि शिवराज जी के पिछले 2 सालों में 2017-18 और 18-19 में यह ग्रोथ रेट -2.6 और -2.2% रही है। इस एक महीने में अनूपपुर दौरे से शुरू करें तो सीएम शिवराज और फिर ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड के हिस्सों में सिंधिया शिवराज की जोड़ी 28 में से 19 सीटों पर कई 100 करोड़ की सौगातों की झड़ी लगा चुकी है। आचार संहिता के खौफ में अगले 4 दिन सौगातों की झड़ी और तेज लगेगी क्या, कि चुनाव मैदान में उतरने से पहले के आखिरी घंटे तक दोनों दल करेंगे इम्तिहान के पहले की तैयारी। सवाल ये है कि परीक्षा की तारीखों में हो रही देरी किसे फायदा पहुंचाएगी? सवाल उठा है, जवाब तो देना होगा।
भोपाल में रंजना दुबे, शरद श्रीवास्तव, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत भूपेंद्र जी का। दूसरे मेहमान आशीष अग्रवाल, ये बीजेपी के बड़े ऊर्जावान और विद्वान प्रवक्ता हैं। आशीष जी का बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का चर्चित चेहरा हैं, अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, दिनेश गुप्ता। दिनेश जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं आज भूपेंद्र जी के साथ। भूपेंद्र जी, जल्दी जल्दी पढ़ दे रहा हूं मैं। अनूपपुर में 302 करोड़, दिमनी अंबा मैगांव में 71 करोड़ का भूमि पूजन, 22 करोड़ का लोकार्पण, अंबा में 62 करोड़ का और काम, 278 करोड़ पोहरी में ये भूमि पूजन में है, करेरा में 61 करोड़। बहुत सारा अनाउंसमेंट लगातार है, हाथ में बहुत सारे कागज भी हैं। ये 4 दिन और मिल गए, ये तो दनादन घोषणाएं और भूमि पूजन और शिलान्यास कर देंगे। कहीं पीछे तो नहीं रह जाएंगे आप भूपेंद्र जी? देखिए, अभी तो जो है हिंदुस्तान की जनता से 20 लाख करोड़ ही नहीं संभल रहे हैं। जो 20 लाख करोड़ भैया ने दिए थे कागजों में, भाषण में, हर आदमी अपनी जेब में हाथ डाल डाल के देख रहा है कि 20 पैसे मिल जाएं, 20 रुपए मिल जाएं। इसी तरह की ये जो झोली भर भर के जो घोषणाएं हैं, जो पिछले 15 साल में इनने सीखा है घोषणाएं करना, वो है। बाद में इसमें जो है स्वान सुख लेंगे लोग, देखिएगा आप। तो ये जो है गली गली में बिखरी पड़ी हैं, सैकड़ों स्मार्ट सिटी हैं, सैकड़ों मिनी स्मार्ट सिटी हैं, सैकड़ों जो है नदी हैं। जहाँ पर जो है नदी नहीं है वहाँ पर बांधों की घोषणा, जहाँ पर जो है बस नहीं जाती वहाँ पर एयरपोर्ट की पट्टियों की घोषणा। ये मध्य प्रदेश ये दौर देख चुका है और मध्य प्रदेश जो है अब इस छद्म और छल से जो है बाहर आ चुका है। वो जानता है, तभी तो इनकी दुकान बंद की थी उसने 2018 में। अरे खाते में राशि भी तो जा रही है, लेकिन कुछ जगह तो गई, आज भी गई। अरे वेरीफाई कर लीजिए, फिर अपन बात करेंगे। अभी ये गोलीबाजी बहुत 15 साल से हो रही, कोई पहला दिन थोड़ी है। लैपटॉप में गई ना, लैपटॉप में गई आज। लैपटॉप का तो वेरीफाई किया मैंने, कुछ लोगों के पास गई, लैपटॉप की तो गई। अरे चिंता मत करिए, आप जितना खुश हो रहे हैं तो हम भी आपको देंगे, तब आपको और खुशी होगी कि ये भी घोटाला है एक। ये अभी हम देंगे 2-4 दिन में निकाल के। ये जो है आपको कल्पना नहीं है कि राशि को लेकर नहीं हो रहा हूँ सर, मैं तो स्वभाव से खुश रहने का व्यक्ति हूँ, खुश रहने वाला व्यक्ति हूँ। एक बार आशीष अग्रवाल जी का रुख कर रहे थे, आपका तर्क लेके चल रहा हूँ ना सर। पर्याप्त वक्त दिया सर। आशीष अग्रवाल जी, ये जो जितने भी अनाउंसमेंट हुए ये फर्जी है, ये गलत है, ये जमीन पर नहीं पहुंचे, ये भूपेंद्र गुप्ता जी का कहना है। तो अभी बाकी के 4 दिन भी अगर आप कर लोगे तो ये बहुत असर नहीं डालेगा। आशीष अग्रवाल जी। देखिए प्रवीण जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है मेरे मित्र भूपेंद्र गुप्ता जी की खींच को देख के, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि अब ये जो मैच है वो कांग्रेस लगभग हार चुकी है। क्योंकि देखिए, जो चुनाव का अगर केंद्र हितग्राही होंगे, बेनिफिशियरीज होंगे, तो ये शायद हम आइडियल डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं, जब जात पात से ऊपर उठ के चुनाव सही में विकास कार्यों की तरफ हो रहा है। देखिए, बड़ा स्वाभाविक है, जिसकी सरकार होती है वो निश्चित ही योजनाओं को लेकर आती है और जनता के बीच एक नैरेटिव लेके जाती है विकास का। तो हमने ये तय किया है कि इन उपचुनावों को हम विकास की राजनीति पर लड़ेंगे। दूसरी बात, देखिए, मैं लगातार कहता हूं कि कांग्रेस नेगेटिव हो चुकी है। समय की बात सुन, अपनी अच्छाइयों को बुन, छोड़ दूसरों की गलतियां गिनना, एक सकारात्मक बिंब बन। तो कांग्रेस ये तो बताए कि 15 माह में जो कांग्रेस ने एक वचन पत्र अपना जारी किया था, उसके कितने वादे निभाए, और हो जाए ये चुनाव विकास के विषयों पे, अपने जो मैनिफेस्टो हैं उसके पालन के विषय पर, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी किसान कर्ज माफी तो आपने भी कबूला विधानसभा में। किसान कर्ज माफी को बिल्कुल नहीं कबूला। किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठे सर्टिफिकेट बांटे गए और इसका प्रमाण जनता उपचुनावों में दे देगी। जो मूल वादा था 10 दिन में किसान कर्ज माफी का 2 लाख तक का, वो 15 माह तक नहीं हुआ। उस पर लक्ष्मण सिंह ने सवाल उठाए, उस पर सिंधिया जी ने सवाल उठाए और स्वयं कमलनाथ ने माना कि हां हम नहीं कर पाए। अब इसके बाद भी अगर कांग्रेस एक झूठ को 100 बार बोल के सच साबित करना चाहती है तो ये पब्लिक है, सब जानती है। तो प्रवीण जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो 4 दिन और मिले हैं
बिल्कुल इससे किसी को फायदा या नुकसान नहीं होने वाला। हमारी तैयारी पूरी थी, हम तो आज भी आचार संहिता लग जाएगी इसके लिए तैयारी में थे। हम ये चुनाव हमारी 5 माह की सरकार के विकास कार्यों पे लड़ेंगे और मैं कांग्रेस को एक आमंत्रण देता हूं कि वे आए और अपने 15 माह की उपलब्धियों पर लड़े और हो जाए जनता मेहमान का रुख कर लेता हूं। पर्याप्त वक्त आपको भी दिया आशीष जी। दिनेश गुप्ता जी का रुख कर लें, बहुत देर से हमारे साथ है और हमारा कम से कम साथ देने वाले इकलौते व्यक्ति हैं, वो गैर राजनीतिक। दिनेश जी, मेरे मुस्कुराने, मेरे इस सब को भूपेंद्र जी ने थोड़ा अन्यथा ले लिया, लेकिन ये बात सही है कि हमने इनकी किसान कर्ज माफी यदि हुई तो कहा कि हाँ हुई, ऐसे ही इतनी जल्दी क्रॉस चेक किया नहीं जा सकता था। लेकिन कुछ लैपटॉप की राशि पहुंची आज। अरे बिल्कुल करिए सर, आप मत दुखी होइए। लैपटॉप की राशि कुछ बच्चों के खाते में पहुंची है, हमने क्रॉस चेक कराया था कि पैसा पहुंचा कि नहीं पहुंचा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं दिनेश गुप्ता जी कि क्या ये दनादन होने वाले अनाउंसमेंट, दनादन होने वाला पैसा ट्रांसफर वोटर का जो साइकोलॉजी है उसको बदलेगा, उसको मूव करेगा, शिफ्ट करेगा कहीं, आपको लगता है? प्रवीण जी, मेरा ऐसे मामलों में हमेशा ये मान रहा है कि चुनाव के टाइम जो है विकास की गतिविधियां, घोषणाओं का अंबार, ये सब जो होता है ये बहुत ज़्यादा वोटर को प्रभावित नहीं कर सकता। लेकिन आप ये देखिए, जब जो राजनीतिक दलों, नेताओं के बारे में जो धारणा जनमानस के या वोटर के मन में होती है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं असर डालती है। आप ये कोई आम चुनाव नहीं है कि जिसमें हम जो है कोई कास्ट और ये जो रिलीजन और इस तरह के इक्वेशन देखें, क्योंकि जो चुनाव का जो एजेंडा है, जो 5 माह की सरकार को सेट करना चाहिए, तब मुझे लगता है कि ऐसा हो रहा है कि अपोजिशन अपने एजेंडे पर चुनाव चाहता है। क्योंकि जो कर्ज मुक्ति के जिस मुद्दे की बात कांग्रेस पार्टी बार बार उठा रही है, वो उनका मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी के विपरीत भारतीय जनता पार्टी के वही मुद्दे हैं जो आज आप लैपटॉप वगैरह का जो जिक्र कर रहे हैं, जिनकी जो उनकी पॉपुलर स्कीम थी किसान की, तो जो है पूरे 15 साल किसान ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देखा, उनका 0% ऋण देखा। इस बात में कोई शंका है ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार को किसानों पर केंद्रित चलाया। अब भी यदि वो किसानों की बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है शायद वो जो है उनका जो 15 साल का जिस तरह से उन्होंने सरकार को किसान केंद्रित रखा है, वो कहीं ना कहीं स्लिप कर रहे हैं, माइंड स्लिप उनका हो रहा है। ये जो है केवल कर्ज मुक्ति का जो भंवर जाल है, उससे शायद वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, या कि आप किसी तरह से कर्ज मुक्ति के मुद्दे को किन्हीं दूसरे मुद्दों पर किसानों से जुड़े हुए ले जाएं। उससे बेहतर तो जो है रणनीति शायद यही होती कि ग्राउंड पर जिस वर्ग की आवश्यकता है, या जो जैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा बूथ मैनेजमेंट का नाम देती है, कि बूथ मैनेजमेंट का जो उनका जो 4 दिन है या आगे जो पिछले जो 5 महीने से वो जिस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अल्टीमेटली वही होना है। क्योंकि ये आम चुनाव नहीं है, ये 28 सीटों के उपचुनाव है और उस क्षेत्र में उपचुनाव है। एक बार भूपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं, उस वक्त भी उनकी बात अधूरी रह गई थी। भूपेंद्र जी, आप अपनी बात भी पूरी कर लें। और जो दूसरा जो ध्वनित हो रहा है दिनेश जी की बात से, वो ये है कि आप चाहते हैं, आपसे आशा है कांग्रेस के इलेक्शन आपके एजेंडे पर हो, और ये अपना सब थोपे दे रहे हैं, घोषणा, अनाउंसमेंट, संबल, किसान, युवा, बच्चा। आपका जवाब भूपेंद्र जी? क्या है कि झूठ और फरेब की राजनीति को पिछले 15 साल से मध्य प्रदेश की जनता विटनेस कर रही है। क्या लोगों को पता नहीं है कि उसका बिल 100 रुपए का बिजली का बिल आता था, आपका भी आता था, इनका आशीष जी के घर में खुद आता होगा, लेकिन आज वो अचानक संबल का कंबल ओढ़ने के बाद 5000 का आने लग गया। तो ऐसे संबल दिया जाता है कि 100 रुपए का बिल हमने 5000 का कर दिया। इसके बाद एक फरेबी की तरह ये घोषणा की जाती कि आप बिजली का बिल मत भरना, मैं देख लेगा मामा सब कुछ। तो भैया, जब तुम जो कह रहे हो कि ये बिजली का बिल मत भरना है, तो बिजली के बिल वो रद्द करा दो, अगर झूठे हैं तो। अगर ऐसा कोई पाखंडी दुनिया में देखा है कि वो कह रहा है कि बिल जो है गलत है तो उनको भरना मत, मामा सब देख लेगा, गलत है तो उसको खत्म करो ना उसको। और जो है ये इस तरह के झूठ जो खुद ही पकड़ में आते हैं, आप ही की जुबान से जो है सच और झूठ अलग अलग दिखाई पड़ जाता है। ऐसे झूठों से आप सोचते हैं कि जनता प्रभावित होती है? जनता कतई प्रभावित नहीं होती। 0% ब्याज की अभी हमारे दिनेश जी बहुत तारीफ कर रहे थे। क्या दिनेश जी को नहीं मालूम है कि जो है फर्जी किसानों के नाम से 0% पे निकाल के जो है बाजारों में जो है ब्याज पे चलता रहा बैंक का पैसा? क्या लूट हुई है, क्या तमाशे हुए, ये सबको मालूम है।
एक एक अधिकारी के नाम सूची सब जारी होंगी। क्या लोगों को ये मालूम नहीं है कि इसी संबल में जो है 56 लाख से ज्यादा लोग जो है फर्जी थे, बीजेपी के नेता लोग थे, जिनकी 4-4 मंजिला बिल्डिंगें थी, उनको संबल का जो है लाभ दिया गया। ये सारे जिनके पेट्रोल पंप थे उनको संबल का लाभ दिया क्या गया। है आपको कि क्या कांग्रेस इसको डिनाई करेंगे? के एजेंडे को ढक देना चाहती है क्या बीजेपी किसान कर्ज माफी के मसले को? देखिए ढक सकती नहीं है अगर इनकी सारी घोषणाएं एक तरफ रख दें। ये जो है जिस गरीब आदमी के इनने आटे के पैकेट में से 4 किलो आटा चुराया वो लौटा दें उसको। देखें ये हमें घोषणा नहीं चाहिए नकली। आप उसका 4 किलो आटा लौटा दो। जिन गरीबों को आपने जो है जानवरों का चावल सप्लाई किया है उसको जो है शुद्ध चावल दे दो आप। ये काफी है। आज शिवपुरी में 43,000 क्विंटल ये सड़ा चावल रखा हुआ है। अभी सरकार बता रही है, खुद यही मामा बता रहे हैं। क्यों रखा हुआ है? आप तो कह रहे थे सब वापस कर दिया। इतना झूठ, इतना फरेब, आडंबर, मक्कारी, ये क्या ये जनता को आप पर्याप्त वक्त दिया भूपेन जी आपको। आशीष जी कर लेता हूं मैं अभी रखा आशीष जी है। वक्त रहा तो फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा। आशीष अग्रवाल जी, ये किसान कर्ज माफी ने इतना डरा दिया आपको, इतना आच्छादित हो आप लोग उनके इस किसान कर्ज माफी वाले मसले को। दिनेश जी की बात से ही जो ध्वनित हो रहा है कि जनार्दन आप उसके पैरेलल एक लाइन खड़ी कर देना चाहते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो भूपेन जी कह रहे हैं कि पाखंड कर रहे हैं आप इन सब योजनाओं के जरिए। देखिए प्रवीण जी, पूरे सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे नहीं मालूम ये नैरेटिव कहां से निकल के आ रहा है कि किसान कर्ज माफी से हम घबरा रहे हैं, बल्कि हमारे नेता तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि कमलनाथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हर वर्ग को छला, किसानों को छला, बेटियों को छला, बेरोजगारों को छला, महिलाओं को छला। और हम ही तो कहते हैं कि किसानों के साथ फर्जी प्रमाण पत्र देके कांग्रेस ने विश्वासघात किया है। और प्रमाण सहित हम जाएंगे ग्राउंड लेवल पर। अगर आप सर्वे करा लें तो किसान कर्ज माफी कांग्रेस के राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील साबित होगा मध्य प्रदेश में। बात नंबर 1। बात नंबर 2, दिनेश गुप्ता जी बड़े ही एक विचारशील पत्रकार हैं और बड़े भाई हैं, मैं बहुत स्वागत करता हूं। सरकार का काम है कि पत्रकारों का है, सर्वे कराओ। देखिए मुझे भूपेन जी अपने क्रम पे बोलिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इन उपचुनावों में, आपका काम है चुप रहना, भारतीय जनता पार्टी इन उपचुनावों में जिस तरह से विकास के विषयों पे अपने भविष्य की घोषणाओं के लेके हम क्या मध्य प्रदेश की जनता को देना चाहते हैं उसको चाह रही है, तो उसको जो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए वो मिसिंग है। देखिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि जब राजनीति के एपिसेंटर में हितग्राही आ जाएगा, बेनिफिशियरी आ जाएगा, तो इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और 2014 के बाद हमने ये तय किया था कि अब भारत में हम विकासवाद की राजनीति का युग लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे वो धर्म से परे हो, वो जात से परे हो, राजनीति उन पर होनी चाहिए। तो यही उपचुनावों में होती दिख रही है। तीसरा विषय, मैं लगातार एक बार फिर से दिनेश गुप्ता जी का रुख करूंगा। आशीष जी माफ कीजिए, रोकूंगा आपको मैं। दिनेश गुप्ता जी, दोनों ट्रेंड सेट करने पर आमादा है। कांग्रेस एक अलग लाइन, बीजेपी एक अलग लाइन। आपको लगता है कि वोटर का एक माइंड सेट होगा क्लियर कट, जानवरों का चावल खिलाना 5 करोड़ लोगों को ये ट्रेंड सेटर से हटकर वोट करेगा? दिनेश जी। प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है वहां के वोटर का माइंड लगभग सेट है। उसको आप जो है बहुत ज्यादा जो फर्क आएगा वो मार्जिन और लीड में आएगा, जो फर्क आना है। क्योंकि कैंडिडेट भी जो हैं लगभग एक दल के तो तय हैं कि उन्होंने उनको कौन कैंडिडेट है वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी तो कह चुकी है कि वो कैंडिडेट नहीं बदल रही है। तो वो जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा हम ये फ़र्क नहीं देखेंगे। फ़र्क तो ये होना है कि आप अपना जो इलेक्शन मूवमेंट है वो ग्राउंड पर कैसे ले जाते हैं और किस तरह से आप जो है वोटर को पोलिंग स्टेशन तक अपने फेवर में पहुंचाते हैं, जो कांग्रेस के लिए हमेशा ही चुनौती रही है। कांग्रेस का जब आप देखा, हमने जैसे 2018 में भी ये स्थिति बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको बड़े रणनीतिक तौर पर अपने फेवर में कहीं ना कहीं उसको किया था। अब वो जो एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है कांग्रेस पार्टी में वो अलग हुआ है, उसको वो डैमेज कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, रिपेयर कैसे कर रहे हैं, ये अभी हमने जैसे देखा कि अभी केवल एक बार ही कमलनाथ जी ग्वालियर गए हैं या 1-2 जगह और उन्होंने चुनावी सभा की है।
एक जो अभियान है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अभियान है, शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से अभियान चला रहे हैं, वो अभियान कांग्रेस पार्टी नहीं चला रही है। वो शायद उसका जो सोच है, मुझे ऐसा लगता है कि वो ये मान रही है। छोटा छोटा जवाब, वक्त क्योंकि फिसल रहा है, छोटा जवाब आप, फिर छोटा आशीष जी से ले लेंगे। दिनेश जी का जो सवाल है उस पर भूपेंद्र जी छोटा जवाब। ये संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से जो है उपयोग दुरुपयोग हो रहा है, आप बताइए कि जब ये तय हुआ, ये घोषणा की खुद चुनाव आयोग ने कि बिहार के चुनाव के साथ जो है मध्य प्रदेश के उपचुनाव भी होंगे, तो आज क्या केवल सिंधिया जी की और जो है शिवराज सिंह की रैली को बचाने के लिए ये किया गया? अगर आज 12 बजे अनाउंस हो जाता तो इनकी रैली रद्द होती क्या? ये इसके लिए 3 दिन बनाए गए? इस स्तर पर जब राजनीति जाएगी, आज जो है ताबड़तोड़ कि अभी आचार संहिता लगने वाली है, 150 अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। ये ट्रांसफर की जो है फैक्ट्री चलाने वाले ये लोग, कितना बड़ा पाखंड। ये 150 लोगों की प्लेसमेंट के अफसरों के भरोसे चुनाव जीतना चाहते हैं। वो सही कह रही थी। छोटा जवाब दे दीजिए। आप संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। आशीष अग्रवाल जी, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी आदत है। ये वो पटकथा है जिससे ये अपनी हार की तैयारी पहले से कर लेते हैं कि क्या जवाब देना है। जब हारते हैं तो ईवीएम पे दोष डालते हैं, सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो उस पे आरोप लगाते हैं, जब कैग इनके भ्रष्टाचार पकड़ता है तो कैग पे प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जब राम मंदिर की सुनवाई होती है तो जजों पर महाभियोग लगाते हैं। अरे अपने राहुल गांधी पर लगा लेते तो ज्यादा ठीक होता। देखिए दिनेश गुप्ता जी लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट। यही रोकूंगा, तीनों को शुक्रिया बोलूंगा क्योंकि आगे चर्चा की इजाजत हमें है नहीं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन दिनेश जी की जो बात थी वो उससे मैं भी इत्तेफाक रखता हूं कि वोटर कमोबेश मन बना चुका है। दोनों के कवायद जो भी चल रही है, ऐसा लगता है कि वो पानी की सतह पर फैले हुए तेल से ज्यादा कुछ होगा नहीं, अंदर समाहित नहीं हो पाएगा, क्योंकि वोटर लगभग तय कर चुका है। वो चाहे कांग्रेस के पक्ष में जा रहा हो, चाहे बीजेपी के पक्ष में जा रहा हो, लेकिन वो तय कर चुका है। बहुत ज्यादा फर्क इन सब जो कवायद है उससे शायद ना पड़े, लेकिन फिर भी हमको इंतजार करना होगा नतीजे तक का। आज भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, अब जब चुनाव होंगे तब फिर पता चलेगा। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।